सो वेलकम बैक टू माय वीडियो साबर तो कैसे हैं आप लोग बड़े हो गए बढ़िया। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे बहुत ही इजी मेथड से डॉम एक्सेस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो डॉम एक्सेस बेसिकली आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया क्या होता है कैसे होता है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो में मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डोम एक्सेस को फाइंड करेंगे और कैसे स्वेगरी हुए कि आप ऐप से आप ऐसे सारे भी चैनल पढ़ सकते हो डोम एक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी चीज़ें पता चले। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गूगल डॉक्स बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे स्वेगरी हुए कि जो एंड पॉइंट्स उनको कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। जो ये वाली मैं डॉक टीएक्सटी फाइल है वो अपने ग्रुप में दे दूँगा। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके आप जॉइन कर लेना और वहाँ से जाके चेकआउट कर देना, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ये सारी पेलोड्स की लिस्ट और डॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे 2 डॉक्स हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से ये वाले डॉक्स कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ, ठीक है? लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फायरफॉक्स ही यूज़ करना और कोई भी ब्राउज़र यूज़ मत करना। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको एक्सेस का अलर्ट पॉपअप नहीं होगा क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न पे ब्लॉक कर देता है। तो आप फायरफॉक्स का ही रिकमेंड करूँगा, उसी को यूज़ करना, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं और जैसे मैं डॉक पेस्ट करूँगा, आप डॉक्स का मतलब है कि जो भी गूगल वेबसाइट पे जहाँ भी इनको इन टेक्स्ट के अंदर स्वैगर यूआई और इन टाइटल के अंदर स्वैगर यूआई मिलेगा तो उन सबको फेच करेगा। और साइट मैंने यहाँ पे दे दी है, जैसे टारगेट ले लिया नासा डॉट कॉम, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट ले सकते हो कोई भी, जो भी जिस आप टारगेट पे हंट कर रहे हो, ठीक है? तो रैंडम भी ले सकते हो कोई भी, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार भी ऐड कर देना, तो आप जो भी टारगेट लेना चाहो वो ले सकते हो। मैंने अभी नासा डॉट कॉम को लेके चला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा सर्च करूँगा, ठीक है? तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल रिजल्ट्स आएँगे, ठीक है? तो उनमें से आपको जिस पे पेमेंट करना है उसको ट्राई कर लेना, बट मेक श्योर ध्यान रहे कि उसके एंड पॉइंट पे, ठीक है, हमेशा सगरी वही होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे इसके कुछ एंड पॉइंट्स है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे नासा का डोमेन है, ठीक है? ccmsgsfc.nasa.gov, तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँगा कि आप सगरे को कैसे हंट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने कुछ पेलोड्स हैं, तो आप इनको पेलोड्स को आप यहाँ से मेरी इस वाली गिटहब रेपो से जाके सारे को चेकआउट कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू द गिटहब। यहाँ पे आपको मेरे सारे ये स्वेगी वे के सारे पेलोड्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आप एक्सेस और डोम एक्सेस जैसे एक्सेसेस को फाइंड कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप एक बार इसको पूरा रीड कर लेना, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि स्वेगी वे क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है? सो यहाँ पे आप नीचे ना इसकी रीडमी फाइल को थोड़ा-सा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रीडमी फाइल में मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर रखा है, ठीक है? अगर आपको वीडियो में अच्छे से समझ नहीं है तो आप इसके ऊपर चेकआउट कर लेना कि स्वेगी वे क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इस पे आप कैसे एक्सेस को फाइंड कर सकते हो, ठीक है? डोम एक्सेसेस को, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये सब कुछ है कि आपको किस एंड पॉइंट पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो आपको मोस्टली जो एंड पॉइंट मिलता है वो है कॉन्फिग यूआरएल, ठीक है? तो यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस पे आके सेव कर दिया, ठीक है? तो ये अपना इनपुट हो गया, ठीक है? ये वाला अपना इनपुट हो गया एंड यहाँ पे अपन इक्वल्स टू ऐड कर देते, ठीक है? ठीक है, अब अपना पेलोड का लिस्ट सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो गया, तो अपने को सिर्फ टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? आपको पहले कोई भी टारगेट सेलेक्ट कर लेना है, देन उसको क्रॉल करना है गूगल पे जाके, ठीक है? तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप इसका यूज़ न्यूक्लियाई में भी यूज़ कर सकते हो। न्यूक्लियाई का आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आप न्यूक्लियाई के थ्रू भी कैसे स्वैगर वेब पे सेशन फाइल कर सकते हो, या फिर मैं अपने जो संडे का सेशन होता है उसमें आपको दिखा दूँगा। तो उसको जॉइन करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, चैनल को जॉइन करना है, वहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर लेना और उनको जॉइन कर लेना। तो हर संडे मैं एक बढ़िया सेशन लेता हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। लाइव टू लाइव सेशन होता है, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपने मेरे पास ये एक एंड पॉइंट है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करूँगा index.html, ठीक है? index.html एंड एंटर करूँगा, ठीक है? अगर index.html एक्सिस्ट करती होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? कि यहाँ पे index.html आई, बट यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको एंड पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है? जो एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है? पैरामीटर, उसको कॉपी करना है एंड इधर आके पेस्ट कर देना। उसके बाद अपने को क्या करना है, ठीक है? index.html के बाद में चाहे आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कॉन्फिग यूआरएल पे आके अब उसके बाद अपने को मेरा पेलोड यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पेलोड की लिस्ट है आप इनको कॉपी करना। जैसे यहाँ पे डॉम एक्सेस जो जेसन फाइल है इसको आप कॉपी करना एक बार सिंपल सा, कॉपी एंड इधर आके आपको सिंपल सा पेस्ट करना है, ठीक है? अभी देखते हैं ये ट्रिगर होता है नहीं होता, ठीक है? जस्ट वेट इट एंड दिस इज़ लोडिंग। देखो यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ठीक है? तो अब मेरे को इस डोमेन पे एस्टिमेशन मिल गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने पॉपअप तो शो नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जेएस को एग्जीक्यूशन होने से वो रोक रहा है, बट यहाँ पे एस्टिमेशन पॉसिबल है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट को
मेरे जो ये वाला जोशन फाइल है इसका डेटा को इसने फेस किया। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वाईएमएल फाइल्स मैंने स्टोर कर रखी है। दिस एक बार वाईएमएल फाइल दिखा देता हूँ। वाईएमएल फाइल के अंदर क्या है, एक बार सॉरी एमएल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसने जो कोड है उसको अपने अपने वेबसाइट पे एग्जीक्यूट होने दिया, ठीक है। बट इसने सिर्फ जेएस कोड है जावास्क्रिप्ट को उसको ब्लॉक कर दिया। बाकी से जो बाकी कोड था एचटीएमएल का, जो भी अपना उसका टेम्पलेट्स वगैरह थे, उसको इसने एग्जीक्यूट होने दिया। और जो एग्जीक्यूट हुआ तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे इसने इमेज भी रेंडर कर दी। बाकी जो मैंने डाला था वो लॉगिन पेज भी यहाँ पे इसने डाल दिया यूजर ने। अब मैं जहाँ पे ट्रिगर करूंगा, अब यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैं evil.com पे रिलेट हुआ, क्योंकि अभी मैंने evil.com यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो ये था, ये है सिंपल सा। अब बात करें इसको चेन अप करने की। अब यहाँ पे मेरे को ये तो मिला है, बट अब इसको चेन अप कैसे करें, क्योंकि इन्होंने तो अभी जेएस को डिसेबल कर रखा है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होने नहीं देंगे, रेंडर होने नहीं देंगे, सिर्फ एचटीएमएल को रेंडर होने दे रहे हैं। बाकी अपन चलते हैं नेक्स्ट टारगेट पे, इस पे आके देखते हैं। यहाँ पे सिंपल वही मेथड यूज़ करें, ठीक है। पेलोड को कॉपी करेंगे, ओके। इस बार मैं यहाँ पे ये लेता थोड़ा, ठीक है, ये वाला पेलोड लेते हैं। एंड लेट्स गो टू द, यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल है, यहाँ पे पैरामीटर ऐड करते हैं, ठीक है। जो भी पैरामीटर था अपना, क्यों कॉन्फिग यूआर, एंड उसके बाद इक्वल्स टू यूआरएल का यू कैपिटल होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। एंड देन पेस्ट इट। अभी देखते हैं एग्जीक्यूट होने देता है या नहीं होने देता, ठीक है। इसने रेंडर तो किया, लेट्स वेट इट। एंड ठीक है, इसने यहाँ पे ट्रिगर होने दिया। देखते हैं या पेलोड ट्रिगर होता है नहीं होता, ठीक है। इसने एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर दिया। पेलोड ट्रिगर्ड हुआ है, बट इसका जो जावा एग्जीक्यूशन था जेएस का, जावास्क्रिप्ट का, वो उसने ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, अपन दूसरा पेलोड ट्राई करते हैं। अपने पास बहुत सारे पेलोड है, ठीक है। फेक ऑथेंटिकेशन वाला ट्राई करते हैं। इट्स मीन कि बर्नेबल तो है, यहाँ पे पता चल रहा है कि बर्नेबल है, बट पेलोड कौन सा ट्रिगर होता है, इसलिए मैंने मल्टीपल पेलोड्स बना रखे हैं। आप सबको चेकआउट करना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा फेक ऑथेंटिकेशन जो सेशन है वो क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिलेट हो जाऊँगा evil.com पे, ठीक है, देख सकते हो। बट एनीवे, अपन को यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना है। मेन चीज़ वो है, अपने को जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, तो ये वैलिड में P3 या P4 कैटेगरी में तभी आएगा, ठीक है। वैलिड वक्त तो स्टिल अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे एस्टीमेट रेंडर हो रहा है पूरा। यहाँ पे इसने ट्रिगर हुआ, देखो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आया, ठीक है। यहाँ पे मेरा डोम एक्सेस सक्सेसफुली ट्रिगर्ड हो गया, बट यहाँ पे मेरा सिर्फ डोम अभी ट्रिगर्ड हुआ है। अब मेरे को इसको और चैन अप करना है। चैन अप कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं इसको एक बार ओके करता हूँ। अब इस बार मैं दूसरा पेलोड ट्राई करूँगा, ठीक है। लेट्स कॉपी। एंड अभी यहाँ पे जो मेरा सबसे पावरफुल पेलोड है वो ये वाला है, ठीक है। ये सबसे इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे है ना पैरामीटर सेलेक्ट करना है। पैरामीटर के बाद इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंड एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर ये ट्रिगर्ड होता है, जस्ट वेट इट एंड जस्ट वेट एंड बूम। देखो यहाँ पे इसने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर्ड हुआ, इसने ओरिजिनल डिटेक्ट कर लिया, लॉग्स डिटेक्ट कर लिया, स्वैगर रिवाइव कर लिया, हाउस नेम, पाथ का नेम, सर्च बार, पैरामीटर, जो भी सब कुछ डिटेक्ट कर लिया। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं है। अभी जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे ना, ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे एक और ट्रिगर हुआ, व्यू आइडेंटिफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे यहाँ पे तो इसका हटेगा नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, सिक्योर वेब से। अब यहाँ पे देखो, नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरे से स्क्रीन कैप्चर तक की परमिशन मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन कैप्चर की परमिशन भी आ रही है। अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर दी, अलाउ करते हैं, ठीक है। इन केस अगर मैं इसको अलाउ नहीं करता तो भी कैप्चर करेगा। अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट इसको परमिशन दे रखी है, इसलिए अगर सपोज़ दैट विक्टिम के ब्राउज़र में उसने ऑलरेडी परमिशन दे रखी है, अलाउ ना करे वो, और हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ पे सेट करेगा। तो वो उसका डेटा, उसका कैमरा भी यहाँ पे देखो, ये मेरा कैमरे को एक्सेस करने वाला भी। अभी मैं इस पे अलाउ कर देता हूँ, ये मेरी फ़ोटो क्लिक करेगा और मेरे जो उस पे है, मेरा जो सर्वर है, जो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है, उस पे मेरे को सेंड कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ, ये कैप्चर करेगा। इसने देखो लाइट ब्लिंक हुई, आपको नहीं दिखेगी लाइट, इसने कैप्चर करी, पर यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो मेरा कैप्चर हुआ जो इमेज है वो भी आपको दिखेगा। अब वो कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट इट। यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेते हैं, तो इसलिए आपको इसको एक बार थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जाना है इसको सीधा, इसको लेट्स अपन ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर एंड पेस्ट इट। जेसन के अंदर थ्रू मैं इसको वाईएमएल कर देता हूँ, .yaml, ठीक है, एंड एंटर इट। अब यहाँ पे जिसने टारगेट ले रखा है वो है एक्सेस। इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ पे जा रही है रिक्वेस्ट, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट इट।
escape.js। ठीक है? तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इस वाले एंड पॉइंट पे जाएगी। इसको भी मैं लेट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, अभी देखना, जस्ट वेट। अगर मैं अब इस पेलोड को दोबारा दूसरे टारगेट पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, सपोज दैट अभी इस पे तो अपना हो गया था, लेट्स इस पे टिकट करते हैं एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है? जस्ट वेट इट। यहाँ पे देखो दोबारा अपना ट्रिगर्ड हो गया। अभी आप देखना जब मेरी ये रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा, यहाँ पे इसने रेंडर नहीं किया, ट्रिगर्ड हुआ बट इसने रेंडर नहीं किया, कोई बात नहीं। अपन इस पे दूसरे उस पर ट्राई करते हैं, डॉट जेसन पर यहाँ पे ट्रिगर करता है, ठीक है? जस्ट वेट एंड आई थिंक ट्रिगर होने में थोड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है, ट्रिगर हो गया। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा एंड डिसमिस करूँगा, ठीक है? यहाँ पे इसने स्क्रीन का पूछा, नोट नाउ कर देता हूँ, बट अभी कैमरे का भी पूछेगा। कैमरे इसमें देखो, अब अपने मैंने इस बार कैमरे की परमिशन नहीं दी, बट कैमरे इसने डिलीट कर लिया। उसने मेरी इमेज भी कैप्चर कर ली। अब देखो रिक्वेस्ट कचरे पे जाके देखते हैं। जब मैंने इस पे ये दिया तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा डेटा आया, डेटा के अंदर इमेज भी आया, ठीक है? अब यहाँ पे base64 रिक्वेस्ट इमेज डेटा आई थिंक यही है, बट यहाँ पे इसने थोड़ा एरर दिया, आई थिंक क्या दिया बट पता नहीं। डेटा इमेज टोकन्स वाला डेटा है ये अलग डेटा है। इमेज का यही है, बट यहाँ पे कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको कॉपी करके देखते हैं। वो वेबकैम, हाँ आई थिंक ये वाला देखते हैं। कॉपी एंड यूआरएल एनकोडर डिकोडर, कंट्रोल ए एंड बी एंड देन यहाँ पे इसको डिकोड करते हैं एक बार, यहाँ तक रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। एंड एक अगेन ऊपर से भी अपन उसके वाले को पूरा हटा देते हैं। ओके, डिलीट एंड सेलेक्ट और कंट्रोल एक्स, लेस आई होप ये वाला इस बार हो जाए एंड डिकोड टू इमेज। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे डेटा इसने डेटा डिकोड कर लिया और मेरी इमेज यहाँ पे शो हो गई, ठीक है? जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ वही इमेज यहाँ पे इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो ये इमेज मेरी कैप्चर हो गई है। तो आप ऐसे किसी का भी वेबकैम हैक कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है? तो आप यहाँ पे आपने सीखा कि इसको कैसे आप चैन अप करना है और कैसे इस बग को फाइंड करना है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ डॉम एक्सेस नहीं था, यहाँ पे आपने डॉम पहले एचटीएमएल इंजेक्शन था, एचटीएमएल इंजेक्शन को आपने डॉम एक्सेस में कन्वर्ट किया और फिर डॉम एक्सेस से आपने किसी भी विक्टिम ब्राउजर का कैमरा और उसकी एक्सेस को कैसे एक्सेस किया। तो ये बग बहुत ही हाई लेवल पे चेन अप हो चुका है, ठीक है? बाकी आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके जो गोरो टीएच है उसको। बाकी अभी तक मैंने इसका किसी को रिपोर्ट नहीं किया, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे कंटेंट के लिए आपको अगर ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना। और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे व्हाट्सएप का। तो वहाँ पे मैं बढ़िया-बढ़िया रिसोर्स और अपने जो भी सारे स्क्रिप्ट्स, पेलोड्स हैं वो वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप हैकिंग।